बैक टू माय चैनल। आज बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की और विक्स इंडिया की। तो निफ्टी के मैं चार्ट ओपन करती हूँ। तो आप देख सकते हैं निफ्टी ने आज एक बहुत ही बड़ी रेड कैंडल फॉर्म की है। इतनी बड़ी कि आप सोच भी नहीं सकते। 2 कैंडल का पूरा मतलब एनगल्फ कर दिया है। ये दोनों कैंडल को पूरा निफ्टी ने जो है वो एक्चुअली खा गई। इन दोनों कैंडल्स को खा गई है निफ्टी ने आज। इतना मतलब बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस ले लिया। इतने ज़्यादा रेजिस्टेंस की उम्मीद नहीं थी हालांकि। और ये आप देख सकते हैं, ये रेजिस्टेंस लाइन है निफ्टी के लिए जो कि बहुत ही क्रूशियल है। और एक और बात मैं आपको समझाना चाहूँगी कि यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही निफ्टी ने किया था, समवेयर अराउंड दिस जोन्स एक्चुअली। हाँ, ये दोनों कैंडल को भी आप देख सकते हो और आप ये दोनों कैंडल को भी देख सकते हो। दिस टू आर लाइक सिमिलर टाइप का पैटर्न है ये दोनों। यानी निफ्टी नीचे आई और इसके बाद फिर से बुलिश एंगल्फिंग बनाने के चांसेस ज़्यादा है। और आप इसका फिबोनाची एक्सटेंशंस भी देख सकते हो जहाँ तक आप 50 मूविंग एवरेज आता है वहाँ तक। बट यहाँ पे क्या सिनेरियो था, ये जो कैंडल बनी थी ये रेड कैंडल एक्चुअली 200 मूविंग एवरेज के नीचे बनी थी। और ये जो है ये समवेयर अराउंड डेली पिवट पॉइंट के आसपास बनी है। डेली पिवट पॉइंट्स जो हमारा आ रहा है, एक सेकेंड। तो हमारा डेली जो पिवट पॉइंट आ रहा है वो 560 के आसपास आ रहा है। 560 ये डेली चार्ट्स पे जो है ये पिवट पॉइंट है। तो अगर हम कल के ट्रेडिंग सेशन में 560 से नीचे निकलते हैं 560 से नीचे, तो हम और भी ज़्यादा बेयरिशनेस देख सकते हैं। 500 तक भी मार्केट आने की कोशिश कर सकती है। ये हमारा फर्स्ट सिनेरियो रहेगा। और चलते हैं अब 15 मिनट्स चार्ट पे देख लेते हैं क्या आज हमारे निफ्टी ने क्या कामकाज किया है। तो आप देख सकते हैं मैंने एक यहाँ पे छोटी सी ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करके रखी हुई है यहाँ की। तो मैंने एक्चुअली सेल का ट्रेड लिया था। तो मैंने सेल का ट्रेड यहाँ से लिया था। तो मैं होल्ड मैंने यहाँ तक ही किया था। S1 का जो ये ग्रीन था यहीं तक मैंने होल्ड किया था। तुरंत ही निकाल दिया था। यानी 15 मिनट्स की जो ये ग्रीन कैंडल थी ना उसी पे मैंने निकाल दिया था। और मैं S1 के ब्रेक होने पर बाद में मैंने पुट साइड का मूवमेंट लिया। यहाँ कहीं 650 के नीचे मैंने पिवट पॉइंट लिया। क्यों, उसका रीज़न है, यहाँ पे एक इस टाइप की कैंडल बनी थी। तो ये एक्चुअली एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रही थी। तो इसलिए मैंने इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होते लिया, यहीं से पुट ली और यहीं कहीं एग्ज़िट भी कर दिया मैंने। और 5 मिनट्स चार्ट पे आप क्लियरली देख सकते हो। और फिर से मैंने यहीं कहीं लिया जब S1 तोड़ा तब। और फिर मैंने ये 200 मूविंग एवरेज जो ये ग्रीन कलर की लाइन है वहाँ तक का मैंने टारगेट लिया बस। और इसके नीचे मैं नहीं गई। तो क्योंकि ये S2 भी था ना, इसीलिए मैंने यहीं तक के टारगेट्स लिए निफ्टी में। ये हुआ आज के दिन की बात। और अब कल के दिन की बात करते हैं। तो कल के दिन में 2 सपोर्ट्स रहेंगे निफ्टी के लिए। फर्स्ट सपोर्ट ये, जब हम एक्चुअली यहाँ से इस तरीके के गए थे, हम ऊपर इस तरीके हम गए, तो ये जो हमारा रहेगा, एक सेकेंड, ये जो हमारा रहेगा 580 जो रहेगा ये हमारा फर्स्ट सपोर्ट है। और अभी हम वहीं पे खड़े हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट सपोर्ट जो रहेगा वो समवेयर अराउंड 560 या 550 के आसपास ये सपोर्ट आ सकता है। 540 भी चलेगा। 500 के आसपास का एक मेजर सपोर्ट लेवल है। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर हम ज़्यादा बेरिश हो सकते हैं। तो अब व्हाट नेक्स्ट, अब नेक्स्ट जो पैटर्न की बात करें तो ये कुछ हायर हाई हायर लो पैटर्न का ये बन रहा है। तो अब अगर हम फ्लैट खुलते यहीं कहीं खुलते हैं और हम ऊपर निकलते हैं, ऊपर के साइड हमारा ये जो है हमारा 650 ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। यहाँ से अगर हम रिजेक्ट होते हैं तो फिर हम पुट साइड में बैठेंगे। और पुट साइड में भी हम ज़्यादा नहीं बैठ पाएंगे।
ठीक है। तो दीज आर द लेवल्स। हाँ, मैं एक बार और आपको क्लियरली शो करती हूँ, 1 सेकेंड। तो कल के लिए जो अगर नीचे आ रही हो मार्केट नीचे आ रही है ना कल, तो मेरा सीधा टारगेट रहेगा 500। एक राउंड लेवल है, तो मैं सीधा फर्स्ट टारगेट मेरा 500 ही लेके चल रही हूँ अभी के लिए। तो दिस इज़ माय फर्स्ट टारगेट। और अगर हम फ्लैट ओपन होते हैं यहीं कहीं, अगर हम ओपन होते और 600 के अगर हम ऊपर निकलते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में, तो हमारा ये वाला जो स्विंग है 650 तक, ये मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा। और अगर यहाँ से हम रिजेक्ट करते हैं तो हम नीचे की साइड रहेंगे। और बस इतना ही है निफ्टी के लिए, अभी के लिए इतना। और एक लेवल है, नहीं अब ज़्यादा कोई लेवल्स नहीं बन रहा है, क्योंकि अभी जो है हमारा एक्चुअली, हाँ 1 सेकेंड, एक बात और, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने काफ़ी कंसोलिडेट किया है इस रेंज में, जो कि आती है यहीं कहीं, ये वाली रेंज में अगर हम एंटर होते तो हम फिर से हो सकता है यहाँ पे काफ़ी कंसोलिडेट करें। और जो हमारा सपोर्ट्स रहेगा वो यहाँ तक भी आ सकता है, यानी 480 या 450 तक के भी सपोर्ट्स आ सकते हैं। इन लॉन्गर टाइम फ्रेम तक की बात कर रही हूँ मैं। और चलते हैं अब बैंक निफ्टी की तरफ। मैं आपको डेली चार्ट्स पे ले जाती हूँ बैंक निफ्टी के। तो बैंक निफ्टी में एक्चुअली वैसे ही हुआ है जैसे निफ्टी में हुआ था उस बार। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक्चुअली बुलिश एंगल्फिंग बनाई और उसके बाद हम ऊपर भी निकले। ऊपर निकलने के बाद आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ट्रैप किया गया था बुल्स को जो है वो ट्रैप किया गया और फिर गैप अप ओपन करके यहाँ जो ट्रेंड लाइन का एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे लेके जा रही हो। और अभी भी वैसा ही सीन है, अभी भी जो ये ट्रेंड लाइन चल रही है हमने एक्चुअली वहीं पे सपोर्ट लिया है। ये जो ट्रेंड लाइन है हमारी हमारी ये ट्रेंड लाइन के आसपास ही हमने यहाँ पे सपोर्ट लिया है। 1 सेकेंड, हाँ ये वाली जो ट्रेंड लाइन है इसी के आसपास हमने एक्चुअली सपोर्ट लिया है। तो अगर हम कल गैप अप खुलते, इतना बड़ा गैप अप अगर हम खुलते हैं कल, तो फिर इसी के तरह हमारे मूवमेंट आएंगे, इस कैंडल की तरह ही मूवमेंट आ सकता है टूवर्ड्स 42,000। और नेक्स्ट सिनेरियो में बताती हूँ आपको। और अगर हम इस कैंडल के नीचे, यानी कि ये जो ग्रीन कैंडल है प्रीवियस डे के लो, यानी प्रीवियस डे का लो आज की कैंडल ने बैंक निफ्टी में तोड़ा नहीं है और निफ्टी ने तोड़ दिया है। तो निफ्टी थोड़ी ज़्यादा वीक है, बैंक निफ्टी थोड़ी सी पॉजिटिव है। तो अभी अगर हम कल यहीं कहीं खुलते हैं, यानी इस कैंडल के आसपास, इस कैंडल के लो के आसपास खुलते हैं और फिर हम सपोर्ट लेके ऊपर जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं ये 50 मूविंग एवरेज हमारा 41,375 ये हमारा टारगेट रहेगा। अगर हम गैप डाउन खुलते हैं और प्रीवियस कैंडल के लो के आसपास खुलते हैं तो 15 मिनट्स चार्ट पे चलते हैं, तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ। ये हमारा 15 मिनट्स का चार्ट है। 1 सेकेंड, हाँ तो आप देख सकते हैं हमने एक्चुअली इसी ट्रेंड लाइन के आसपास सपोर्ट लिया है। और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से एम पैटर्न बनाया है और अभी हम इसके सपोर्ट के आसपास है। अभी हमने एम पैटर्न का ब्रेक नहीं दिया है। जिस टाइम भी हम इसके नीचे निकलेंगे तो ये सारे हमारे सपोर्ट रह जाएंगे, ये दोनों मूविंग एवरेज 41,000 तक। ठीक है, तो ये है 41,000 और फिर यहाँ पे 40,750, ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा इन बैंक निफ्टी। ठीक है, तो मूविंग एवरेजेस और ये सारे जो है, यहाँ पे डबल टॉप दिख रहा है बट ये डबल टॉप एक्चुअली सभी को दिखता है, इवन ऑपरेटर्स को भी दिखता है। तो जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती तब तक सेलिंग साइड में हम लोग नहीं जाएंगे। ठीक है, हाँ और नीचे जो है वो 200 मूविंग एवरेजेस भी है,
और अगर आप बात करें ट्रेंड लाइन की, और अगर हम नीचे जाते हैं, कल एक्चुअली फ्राइडे, और फ्राइडे बहुत ही फेमस होता है ब्लैक फ्राइडे के लिए, तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है, यही है कि कल भी एक्चुअली हम इस सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए यहाँ तक आए, यहाँ तक 40,750 या 800 तक आ सकते हैं अगर हम राउंड लेवल्स तोड़ते हैं तो। ठीक है, ये बड़ी पिक्चर है। और अगर आप छोटी पिक्चर में बात करें तो काफ़ी सारे सपोर्ट्स भी है और काफ़ी सारे रेजिस्टेंस भी है। 5 मिनट्स चार्ट पे आपको क्लियरली विजिबल हो जाएंगे। 5 मिनट्स चार्ट पे भी एक्चुअली बड़ी पिक्चर देखें तो वही है, एम पैटर्न जैसा दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो 15 मिनट्स इज बेटर। और ऑप्शन चेन की बात करें तो ऑप्शन चेंज का जो पीसीआर है वो दोनों ही इंडेक्स में नेगेटिव क्लोज हुआ है, यानी कॉल साइड ज़्यादा है और पुट साइड के जो पुट राइटर्स है वो कम है। तो ये संकेत देता है कि पीसीआर भी नेगेटिव है। चलते एक बार एनएससी की वेबसाइट भी देख लेते हैं। तो ये एनएससी की मैं एक्चुअली 16th की निफ्टी की है ये, तो 16 स्टैक प्राइस की आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस दिख रहा है 700, और 600 पर भी है। हाँ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 लैक्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन हुए हैं, और यहाँ पे 10 लैक्स जो है वो ओपन हुए। तो डेफिनेटली कॉल राइटर्स अभी ज़्यादा है, यानी इस साइड अगर ज़्यादा है तो मार्केट गिरेगी, और अगर उस साइड ज़्यादा है, इस साइड ज़्यादा है तो मार्केट जो है वो बढ़ेगी। तो डेफिनेटली निफ्टी में इस साइड ज़्यादा है, और आपको चेंज को भी फॉलो करना है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी सेम वैसा ही सिनेरियो है। यहाँ पे 17,79,000 का ओपन इंटरेस्ट है, और यहाँ पे जो है वो 16 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। तो बैंक निफ्टी इसीलिए ज़्यादा नहीं गिरी क्योंकि इसमें जितना चाहिए था ओपन इंटरेस्ट उतना डाउन नहीं आया है। तो अगर आप डाउन मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्राइडे को, तो बैंक निफ्टी में ज़्यादा मूवमेंट आ सकता है और निफ्टी में नहीं, उल्टा होगा। और मुझे लगता है फ्राइडे को ट्रैप किया जाएगा पूरी तरीके से। लेट्स विजिट द चार्ट। यहाँ पे आप 16 मार्च की एक्सपायरी है, तो आप देख सकते हैं। मैं आपको एक अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये एक्चुअली एक एप्लीकेशन है, और आप यहाँ पे एक चेंज देख सकते हैं। चेंज इन दोनों पे, यहाँ पे और यहाँ पे चेंज है। तो चेंज आप देख सकते हैं, यहाँ पे 4,32,000 है और यहाँ पे 6,99,000 है। तो अगर कॉल साइड का आता है ज़्यादा चेंज तो आपको पुट साइड बैठना है, और अगर पुट साइड का चेंज ज़्यादा होता है तो आपको कॉल लेनी है, कॉल बाय करनी है। और वैसे ही बैंक निफ्टी में भी देख लेते हैं। ये एक्चुअली एक स्पेशल एप्लीकेशन है, तो आप चेंज के लिए जो मैं यूज़ करती हूँ पेड है। ये एक्चुअली एप्लीकेशन पेड है। तो और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि OI जो है 16 मार्च की चेंज जो है, नीचे का जो लास्ट कॉलम है ये वाला जो कॉलम है, और इसमें भी नीचे का ये जो चेंज है वो उसकी मैं बात कर रही हूँ। तो उसमें भी 4 लाख है और यहाँ पे 2 लाख है। तो सीधी सी बात है, पुट साइड का मूवमेंट ज़्यादा आएगा। और यहाँ पे आपको सपोर्ट्स दिख जाएंगे। सपोर्ट्स है 41,100 पर एक सपोर्ट आता है, और 41,000 पे एक राउंड लेवल का सपोर्ट है, और बाकी सब स्ट्राइक प्राइस पे रेजिस्टेंस आपको नज़र आ रहा होगा। निफ्टी में लास्ट मिनट की कैंडल आप देख सकते हैं, हैमर कैंडल बनी है। लास्ट मिनट की कैंडल एक्चुअली हैमर कैंडल बनी है। तो आप थोड़ा सा एक्चुअली वेट करके ट्रेड कीजिएगा, और मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको जो गाइडेंस है मेरा वो मैं दे दूँगी आपको। तो अब मुझे क्या लगता है, निफ्टी में एक एक्चुअली बाउंस आ सकता है एज़ यूजुअल। यहाँ से कुछ एम पैटर्न बना, इसका ब्रेकडाउन भी हुआ। अब इस यहाँ तक एक्चुअली रीटेस्ट होगा और इसके बाद ये नीचे आएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। बट लेट्स सी फॉर टुमारो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कीजिए।